प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सुंदरी सिन्हा झारखंड से। उनका प्रश्न है कि जो ज्ञान जिसको हो गया है, परमात्मा के बारे में पूरा ज्ञान हो गया है, जानकारी हो गया है, जानकारी हो जाने के बाद फिर भगवान का नाम जप में मन रुचि हो गया है और नाम अनवरत जप कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। कोई आए तो उनको भगवान के विषय में सत्य शास्त्रीय जानकारी दे रहे हैं और भगवान के बारे में पूर्ण जानकारी है और भगवत दर्शन भी अनुभव कर चुके हैं। तो ऐसे जो भक्त है, संत है, श्रेष्ठ है, या जो अभी भगवान के दर्शन के लिए आर्त होकर के पुकार रहे हैं, व्याकुल होकर के हे प्रभु दर्शन दो, हे प्रभु कृपा करो, इसी प्रकार जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो भोले भाले, दोनों में श्रेष्ठ कौन है और कौन सा जो है स्थायी रूप में रहने वाला है? देखिए जी, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान का दर्शन के लिए, भगवान की कृपा पाने के लिए पहले पहले भगवंत नाम जप के साथ साथ आर्तभाव, व्याकुलता ये जरूरी है। जैसे छोटा सा बच्चा, वो अज्ञानी है, कुछ जानता नहीं है, खाली माँ के प्रति उसकी श्रद्धा है, खाली किसी प्रकार की परिस्थिति में माँ की ओर उसकी नज़र रहता है, थोड़ा कुछ तकलीफ हो जाए तो रोता है, तो माँ का भी नज़र बच्चे के प्रति रहता है। माँ दौड़ के आती है, कोई संकट मुसीबत अगर बच्चे के प्रति आ जाए। इसी तरह जो है कोई भक्त जब भगवान को पहले पहले भक्ति करता है नए नए में, तो उनके मन में भगवान की दर्शन की, भगवान की कृपा पाने की बहुत रुचि जगी रहती है। जब भगवान का कृपा हो जाता है, भगवान का दर्शन भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कर लेता है, भगवान का कृपा का भी अनुभव पूरी तरह से कर लेता है कि हाँ, भगवान मेरे ऊपर कृपा किया है। जब भी कोई संकट मुसीबत आता है तो भगवान आकर के मेरे को बचाते हैं और उनको जो है विभिन्न प्रकार अप्रत्यक्ष रूप में हो चाहे प्रत्यक्ष रूप में हो दर्शन दिया है। जैसे किसी अन्य रूप में आकर के उनका साथ में वार्तालाप किया हो या अन्य कोई कार्यों में उनके साथ जो सहयोग दिया हो, ऐसे भी उनको अनुभव हो गया है कृपा का। और शास्त्र का पूर्ण ज्ञान है। अब भगवान का भजन, भक्ति में मन रुचि लग गया, भजन कर रहे हैं। तो ये जो आर्त भाव से पहले पहले भक्ति कर रहे हैं, ये पहले पहले नए नए भक्तों के लिए ये जरूरी है। कोई भी जब नए भक्ति में जुड़ता है, उनको जो है नाम जप के साथ साथ भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुल होना, भगवान के दर्शन के लिए रोना। जैसे मीरा व्याकुल होकर के रोती रहती थी, भगवान को दर्शन दे, कृपा करे। प्रहलाद कैसे भगवान के लिए पागल हो जाते थे, ध्रुव भी कैसे पागल हो जाते थे, गोपियाँ कैसे भगवान के लिए जो है लालायित हो जाती थी, दर्शन के लिए पागल हो जाती थी। ये जो है पहले पहले कोई भी भक्ति में जब जुड़ता है, इसी प्रकार की परिस्थिति का आना ये परम आवश्यक है। जब नहीं तो भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होगा, भगवत दर्शन भी नहीं होगा। इसके बिना अगर किसी प्रकार से ज्ञान प्राप्त भी कर लेवे, चार वेद पुराण शास्त्र का ज्ञान भी हो जावे, तो भी पहले पहले आर्तभाव, व्याकुलता, भगवान के दर्शन के लिए रोना, व्याकुल होना ये जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति दर्शन कर लिया है, कृपा का अनुभव कर लिया है, भगवान मेरे साथ रह रहे हैं, मेरे को संकट या मुसीबत कर मदद कर रहे हैं, ये अनुभव हो गया है, अब उसको जो है पूर्ण ज्ञान जो है भगवान के बारे में प्राप्त हो गया है। अब बैठ करके भगवान का नाम जप करेंगे, स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे एकांत में। अभी वो पहले जैसा व्याकुल नहीं होंगे कि भगवान मेरे को दर्शन दे,
कि भगवान का कब कृपा होगा, क्यों ना हो चुका है वो। अब सब कुछ प्राप्त हो गया। अब केवल एकांत में बैठ करके भगवान का नाम जप, भगवान का स्मरण चिंतन करके अपना जीवन बिताने का, मरने के बाद भगवत धाम प्राप्ति करने का। अगर कोई व्यक्ति भगवान को अभी दर्शन नहीं किया है, उनका कृपा का अनुभव नहीं किया है, व्याकुलता उनके जीवन में नहीं है, खाली पुराण शास्त्र पढ़ के या सत्संग करके ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो उसको शुष्क ज्ञानी कहते हैं, भक्ति विहीन ज्ञानी, जिसको हमारा रामचरितमानस में कहा गया इसमें जो है कोई फायदा नहीं, मेरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी। तो ये ज्ञान इसका कोई फायदा नहीं है, खाली ज्ञान, खाली पढ़ लिया रट लिया। ऐसे हजार आपको जो है शास्त्र पुराण पढ़ने वाले, रटने वाले, भाषण छाटने वाले सब मिल जाएंगे। आपको रिक्शा वाला भी मिल जाएगा, टैक्सी वाले भी मिल जाएंगे, जो कि पूरा चौपाई रामायण भागवत का श्लोक गा कर बताने वाले, लेकिन उनके हृदय में कोई भक्ति प्रेम कुछ है नहीं, ना भगवान का कोई अनुभव है, खाली बस पढ़ लिया, सुन लिया, रट लिया, बोल रहे। तो ऐसे ज्ञानियों की जरूरत नहीं। पहले भगवान का दर्शन के लिए व्याकुल होकर के भजन कीर्तन करने का, उनका नाम जप करने का, करते करते साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद भगवान की कृपा होगी, उनको अनुभव होगा, भगवान का जो है दर्शन प्रत्यक्ष में हो जाएगा, उनको अनुभव हो जाएगा कि भगवान मेरे साथ है, कृपा कर रहे हैं, संकट में मुसीबत में साथ दे रहे हैं। अब अनुभव हो गया। अब वो जब ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब उसको जो है उचित ज्ञानी कहते हैं। अब चारों तरफ ज्ञान हो गया सब, अब बैठे केवल भजन करे। यही से हमारा नारद जी है, व्यास आदि, अगस्त आदि आदि ऋषि जितने, वशिष्ठ आदि ऋषि क्या है, नारद जी पहले भगवान का सब 1000 बार दर्शन कर लिया, सब भगवान के सब दर्शन कर लिया। अब जो वो लोग आश्रम में जहाँ भी बैठे एकांत में भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, या कहाँ जाना हो तो अपने एक स्थिर बुद्धि से अपना बैठ करके भजन करते हैं। कोई आए तो उनको उपदेश दे करके सही रास्ता दिखाते हैं। तो ये पूर्णांग, इसको कहते हैं ज्ञानी भक्त। ज्ञान भी है और भक्ति करके भगवत प्राप्ति भी किया है। लेकिन ये भी हो सकता है कोई भगवत प्राप्ति नहीं किया है, खाली पुराण शास्त्र पढ़ के रट के ज्ञानी बना है, ये ज्ञान का कोई महत्व नहीं। वो ऐसे हो जाएगा जैसे बहुत सारे जो है खीर पूड़ी मलाई रसमलाई ये सब जो है बना करके उसके ऊपर जो है थोड़ा सा गंदगी बिस्टा डाल दिया जाए। ऐसे ही सब शास्त्र पुराण ग्रंथ पढ़ के ज्ञानी तो हो गया, लेकिन भक्ति लवलेश नहीं है, तो वो सब ज्ञानी विष्टा के बराबर है। तो यहाँ पर जितने आप जो है कबीर, चाहे कबीर हो, कबीर जैसे तुलसीदास जी पहले भगवान के राम के लिए दर्शन के लिए पागल हो गए, राम 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 जपते थे, दर्शन के लिए चित्रकूट के गली गली पहाड़ में घूमते थे, कब दर्शन दोगे। कभी कोल भेल के रूप में भगवान आए, चित्रकूट के घाट में जो है कभी बालक के रूप में आए, ऐसे ऐसे दर्शन भगवान ने दिया। दर्शन हो जाने के बाद अब तुलसीदास जी महाराज निश्चिंत हो गए, इधर भक्ति की भक्ति है, अब पूर्ण ज्ञान भी हो गया, अब बैठ कर रामचरितमानस लिखे, अब ज्ञान प्राप्त हो गया। ऐसे नहीं कि एक बार दर्शन हो गया, भगवान की कृपा हो गया, हनुमान जी तो बार बार आकर मिल रहे थे उनको, फिर हनुमान जी कृपा करो दर्शन दो, फिर राम जी दर्शन दो, ऐसे व्याकुल फिर नहीं हो रहे थे, वो हो गया। ऐसे नारद जी पहले पहले भगवत दर्शन के लिए व्याकुल रहते थे, लेकिन अब 1000 बार दर्शन हो गया, तब क्या व्याकुल होंगे। तो ये जो जितने सो व्याकुल होकर के भगवान को पुकारने वाले भक्त है, ये पहले पहले जरूरी है, तब जाकर के ये दर्शन होगा, यही मेन चीज है। लेकिन जब एक बार ये सब होने के बाद भगवत दर्शन हो गया, भगवान का प्राप्ति हो गया, अब ये है भगवान साथ में कृपा कर रहे हैं, साथ साथ में संकट निवारण कर रहे हैं। अब ऐसे भक्त को जो है अब बार बार फिर प्रभु भगवान दर्शन दो, फिर ऐसे व्याकुल होकर पागल होने की जरूरत नहीं। अब हो गया एकांत में बैठ करके अब भगवत चिंतन करे, भगवान का नाम जपे। कोई अगर भक्त भूल भटके आ गया तो उसको उचित ज्ञान दे। अब खाली जिंदगी भर खाली व्याकुल होता रहे, प्रभु दर्शन दो, एक बार दर्शन दे दिया, फिर प्रभु दर्शन दो, अरे एक बार फिर दर्शन दे दिया, फिर दर्शन, ऐसे नहीं, इसको ऐसे नहीं होता है कोई भक्ति में। ये सब पहले पहले होता है, लेकिन दर्शन होने के बाद फिर मन स्थिर हो जाता है।
जैसे कोई बद्रीनाथ पहली बार जब जाता है दर्शन के लिए मन बेचैन पागल होता है, कैसे होगा बद्रीनाथ क्या है। लेकिन जैसे वहां पर पहुंच कर दर्शन कर लिया, 2 बार गया, 3 बार गया, चौथी बार गया, तो मन उनका स्थिर हो गया। अब बद्रीनाथ भगवान का दर्शन भी करेंगे और वहां पर बैठ के शांति से भजन करेंगे। अब पहले ऐसे नहीं कब दर्शन होगा, कब दर्शन होगा, ऐसे पागल नहीं होगा वो जो 10 बार 20 बार चला गया। इसलिए जो व्यक्ति अभी भगवान के दर्शन के लिए पागल हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, उनको प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति हो रहे हैं, वो अभी पहली सीढ़ी में है, बहुत अच्छा है। दर्शन जब इसी दिन दर्शन हो जाएगा, भगवान मिल जाएंगे, फिर आपको भी एक दिन ऐसी परिस्थिति आएगा, आप अब शांति से एकांत में बैठ करके केवल नाम जप करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे। अब कोई आए तो आपको भक्ति में लगाएंगे, फिर उस समय भगवत दर्शन के लिए जो अभी जैसे बेचैनी पागल है वो सब नहीं रहेगा। जैसे हनुमान जी क्या है, प्रभु को जब पहले मिले राम के दर्शन के लिए वहाँ ऋषभ के पर्वत में पागल थे, जब दर्शन हुआ मन तृप्त हो गया। अभी जहाँ पर बैठे हैं त्रेता जो घट के चला गया, भगवान का सब लीला हो गया, अब भी जिंदा है, वो थोड़ी भगवान का दर्शन होगा, कब दर्शन होगा, पागल हो रहे हैं। अरे जब इच्छा था वो वैकुंठ जाएगी, दर्शन करके आ जाएंगे। लेकिन अब वो सो नहीं है, अब एकांत में बैठे भजन कर रहे हैं। तो पहले पहले भक्ति में ये व्याकुलता, ये बेचैन, ये सब जो है परेशानी ये सब रहती है। लेकिन जैसे ये सब का अनुभव हो जाता है, फिर मन जो स्थिर हो जाता है। अब स्थिर होकर के भगवान का भजन कीर्तन स्मरण चिंतन आदि करते हैं। इसको कहते हैं ज्ञानी भक्त। ज्ञान भी हो गया और भक्ति करके भगवान का अनुभव भी हो गया। इसलिए भगवान ने कहा ऐसे भक्त मेरा सबसे प्रिय है, श्रेष्ठ है। चतुर्भुजा भजन्ते मां जना सुकृतिन अर्जुन हम आर्त जिज्ञासुरार्थी ज्ञानी चम भरतर्षभ। जो आर्त होगी, व्याकुल होगी, लिए दर्शन के लिए, कृपा के लिए प्रार्थना करता है, वो आर्त है, भक्त है। जिज्ञासु यानी भगवान को जानने के लिए कोशिश करता है, कोई अर्थ के लिए भक्ति करता है। लेकिन ज्ञानी एक होता है ज्ञानी भक्त, ज्ञान है लेकिन भक्ति भी कर रहा है। तो भगवान कहते हैं तेषाम ज्ञान विशिष्यते, ये समस्त भक्तों से ज्ञान होते हुए जो भक्ति में लगा हुआ वो मेरा भक्त प्रिय है। आज तुलसीदास इसका ट्रांसलेशन कर कहते हैं ज्ञानी भक्त प्रभु ही प्रियारा। चार प्रकार का भक्त है, लेकिन ज्ञानी भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। राम भगत जगत चार प्रकारा, सुकृति हुई चार ही अनग उधारा। यानी चार प्रकार भक्त में ज्ञानी ही प्रभु ही विशेष प्यारा। ज्ञान होते हुए जो भक्ति कर रहा है, यानी सबको अनुभव हो गया, दर्शन हो गया, कृपा हो गई, अब ज्ञान उनके पास है, बैठ करके भगवान का भजन कर रहे हैं। कोई आए तो उनको ज्ञान की बात बता रहे, नहीं आए तो कोई बात नहीं। इसलिए जो व्यक्ति अभी व्याकुल हो रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए, पाने के लिए, उनका भी एक दिन ऐसे समय आएगा, दर्शन हो जाने के बाद, मिल लेने के बाद, फिर आपको ये है मन स्थिर हो जाएगा। फिर आप शांति से बैठ करके भगवान का चिंतन भजन स्मरण आदि करेंगे। फिर भगवान के दर्शन के लिए पागल नहीं होंगे कि उनको प्राप्त के लिए फिर व्याकुल नहीं होंगे। वो सब एक ही बार पहले ही से होता है, उसके बाद जो है स्थिर मन जो हो जाता है। इसलिए ये जो ज्ञानी होते हुए भक्त, ये स्थिर स्थिति है। अंत में ऐसे ही सबको होना पड़ता है। ये स्थिति इसको प्राप्त हो गया, समझ लो वो अंतिम स्थिति है। अब जो व्याकुल होकर ये प्रार्थना कर रहे वो पहला स्थिति है। मतलब पहले पहले भक्ति में वो जरूरी है। एक दिन ये लोग को भी जाकर के शांत स्थिर गंभीर होकर के भगवान का भजन करके अब शांति से एक जगह में बैठ करके नाम जप करेंगे, स्मरण करेंगे। उसी समय फिर दर्शन के लिए इसे व्याकुलता नहीं रहेगी। इसलिए ज्ञानी भक्त, ज्ञान होते हुए जो भक्ति में जुड़े हुए हैं, उसको भगवान ने बार बार श्रेष्ठ कहा। वास्तव में वही श्रेष्ठ है। जय श्री राम।